क्या इस बार भी माँ का दर्द सच में था जो छलका है, या फिर ये भी कंटेंट की एक चाल थी? अंशु ने 30 किलोमीटर दूर माँ को नहीं बुलाया, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर दूर एक सो कॉल्ड रिश्ता दीदी और जीजू को बुला लिया। क्यों नहीं बुलाया माँ को? उसके पीछे का कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल एक वीडियो आया था और उस पर मैंने एक रिएक्शन भी बनाया था। हालांकि गलती किसी की नहीं होती है, प्रयास जरूरी होता है। गलती को सुधारने के लिए प्रयास जरूरी होता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। लोग बोलते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो होगा ही, पर मैं बताऊं ये चीजें नहीं मानती हूँ। किस्मत में जो चीजें हैं वो होगी ही, लेकिन आप उसको सुधार सकते हो। अगर कोई अनहोनी है तो मैं मानती हूं कि होगी, लेकिन अगर आपने प्रिकॉशन ले लिया तो अनहोनी छोटे में भी टल सकती है। वो अनहोनी बहुत बड़ी हानि से आपको बचा सकती है। इसलिए लोग बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी रखो। अब अप्सरा मॉम का वीडियो आया है, वो रो रही हैं। मतलब उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल इमोशनल हो गई हैं और ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो ये बहुत सच है, ये बहुत सच बात है। थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये बहुत सच बात है। अपने रिश्ते हों, पराये रिश्ते हों, दोस्ती के रिश्ते हों, खून के रिश्ते हों, एक तरफ से कभी नहीं निपटते। सामने वाला किसी को हाथ जोड़कर बार बार सम्मान देता है और सामने वाला बार बार थप्पड़ मारेगा, नहीं चलेगा रिश्ता। कितना भी प्यार हो, खून के रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो और रिश्तों की क्या ही मजाल है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता ना कि पराये भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए ये सारे बने हुए हैं मुहावरे, ऐसे नहीं। तो अप्सरा माँ ने कहा कि मतलब 35 से 40 किलोमीटर दूर है हमारे पंकज और निशा, उनको बुलाया जा सकता है। मैं यहीं पर हूँ। 30 किलोमीटर दूर हमारे घर में गाड़ी है, गाड़ी चलाने वाला भी था, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? अगर जो मैं सोच रही हूँ आपको बताऊंगी वो रीजन था तो बुलाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर आपने सच में ऐसा किया, नहीं बुलाया, तो एक माँ होने के तौर पे उनको गुस्सा आनी है। गुस्सा से ज़्यादा दर्द और तकलीफ होनी है। और अब मैं बताती हूँ वो रीज़न जो मैं सोचती हूँ। पंकज 35 से 40 किलोमीटर स्कूटी चलाकर आते हैं, सारा काम होता है और वापस चले भी जाते हैं, लेकिन एक सिंगल ब्लॉग, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से लीक नहीं होती है जब तक कि उनको टारगेट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन अप्सरा माँ जो कि साफ तौर पर पब्लिक को बोल चुकी हैं कि हम तो दिखाएंगे, हर एक चीज दिखाएंगे, हमारे घर में दुख होगा, तकलीफ होगा, घर बनेगा, टूटेगा, कैसी भी सिचुएशन होगी, एक ब्लॉग में आधे टाइम भले दुख होगा, लेकिन उसी में बाकी चीजें भी दिखाएंगे। तो क्या अंशु को ये डर था? ये डर था। मैं इसमें किसी की साइड नहीं ले रही हूं, मैं वो पॉइंट्स और लॉजिक रख रही हूं। आप बताना कौन सही है कौन गलत। कि अंशु को डर था कि जैसे ही अप्सरा माँ निकलेंगी तुरंत उनका कैमरा ऑन हो जाएगा कि हम जा रहे हैं, जो कि बोला उन्होंने अंशु की सफाई करवाने, अंशु का ये प्रोसेस कराने, मिसकैरेज वाला जो आगे का हुआ है। क्या इस डर से नहीं बुलाया अंशु ने? और अगर ये डर था, मैं बता दूं आपको, अगर ये अंशु को डर था, इस डर से नहीं बुलाया, तो अंशु को छुपाने वाली क्या बात थी? मिसकैरेज उसने अपने मुंह से बोल दिया था, मिसकैरेज उसने अपने मुंह से बोल दिया था। तो अगर वो ब्लॉग बनाती, जो कि अप्सरा ताई जो हमारी, वो जरूर बनाती, वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती हैं।
तो आपको पता था कि वो ब्लॉग बनाएंगी, शायद इसीलिए नहीं बुलाया। क्योंकि पंकज जी अपने घर तक पहुंच गए, इतने दिन बीत गए, कोई उनका ब्लॉग नहीं आया था। लेकिन अप्सरा, जो हमारी अप्सरा आंटी, अप्सरा ताई बोलो, जो भी बोलो, इन्होंने तो जैसे ही पता चला तुरंत इसकी फोटो यूज करके उसका थंबनेल लगा दिया था, जबकि अंदर सीढ़ी और कूड़ा कचरा दिखाया था उस ब्लॉग में। हालांकि इनको टारगेट जैसे किया, इन्होंने थंबनेल चेंज कर दिया था, लेकिन पब्लिक ने तब तक देख लिया था, पकड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं अंशु इस चीज को अच्छे से समझ चुकी है कि आप कंटेंट बनाओगे, आप उसका यूज करोगे। और ये तो सच है, आपने जो बात बोली है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ गांठें हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में भी कुछ गांठें हैं, जो आप लोग एक दूसरे से इतना फ्रेंडली, इतना फ्रैंकली नहीं हो पा रहे हो। माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या कोई अदर रिश्ता हो, खून का हो या बनाया रिश्ता हो, उसमें ना विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आप लोगों में देखा गया है कि जब भी कोई अनबन होती, कंट्रोवर्सी होती, एक दूसरे की पोल खोल लेते हो। लप्पू भैया को इसी बात पे ट्रोल किया गया कि उन्होंने दोस्ती में जितनी चीजें जानी थी, गलत टाइम आने पर सब कुछ खोल दिया और ट्रोल हुए। दोस्ती ऐसे होनी चाहिए कि आपका झगड़ा बेशक हो जाए, नॉर्मल सी बात है जहां दो लोग होते हैं, लेकिन आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू मत हो जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी का बसा बसाया घर बड़े आसानी से उजाड़ देते हैं। जैसे लप्पू ने नीतू मेहना का उजाड़ने का कोशिश किया था और वो हाथ जोड़कर रोने आ गई थी कि भाई मेरा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, प्लीज ऐसा मत करो। और ये भी देखा गया है कि अप्सरा माँ जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तुरंत उसके शादी की, कन्यादान की वीडियोस, उसके साथ की वीडियोस डालना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या इस बार भी वही करेंगी, या फिर अंशु को यही डर था? हालांकि इन्होंने अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। इन्होंने सचिन मनीषा का नाम लिया, अपनी दोनों बहुओं का, कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है। चलो उनकी गलती, उनका नाम लेना ठीक था, सचिन मनीषा का नाम लेना ठीक था, लेकिन रंजना की तो चर्चा भी नहीं थी कहीं पे भी, पूजा की तो कोई चर्चा ही नहीं थी। आप उनके बारे में सफाई क्यों देने आ गए? उसके बारे में तो ना कोई रिएक्शन वाला, ना अंशु, ना कोई ब्लॉगर्स, ना कोई यूट्यूबर्स, किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि उन्होंने कुछ किया। सचिन मनीषा को बेशक कहा जा रहा था, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो खा गई उसके बच्चे को, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, कि ये गलत बात है। नहीं खाता कोई किसी के बच्चे को, रंजना के भी बच्चे को खा जाएगी? अरे नहीं यार, कोई कैसा भी हो, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत वाहियात, बहुत गिरा हुआ इंसान होगा तभी चाहेगा। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, ये तो बेशक गलत है। और अगर इतने गिले शिकवे थे और आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो आप इस पर वीडियोस जो पब्लिक को बता रहे हो और दर्द अपनी बेटी के लिए दिखा रहे हो, यहीं से साफ साफ दिख जा रहा है कि आप अपने गिले शिकवे ऑफलाइन भी दूर कर सकते थे। कि भाई बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, उतनी दूर से उसको बुला लिया, मुझे एक शिकायत आप अपनी बेटी से दर्ज करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। इसका मतलब आप लोग इनडायरेक्ट एक दूसरे को जो टारगेट करते हो, टोंट करते हो, या तो आप लोग की सोची समझी साजिश होती है कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, या तो आपकी बॉन्डिंग, आपका रिश्ता, आपका माँ बेटी का जितना रिश्ता, जो आप यशोदा बनने की कोशिश करते हो, जो आप दिखाने की कोशिश करते हो, ना तो उतना प्योर है, ना तो उतना सच्चा है। और आप लोगों को क्या लगता है भाई कि क्यों नहीं बुलाया है इन्होंने मम्मी जी को, और उतनी दूर से जीजू को बुला लिया? जो भी बात है, हालांकि बहुत इमोशनल दिखी, मुझे भी बुरा लगा कि अगर अंशु ने ऐसा किया, बुलाना ना बुलाना अलग बात था, लेकिन वाकई में मुझे नहीं लगता, क्योंकि निशा और पंकज ने एक बात कही है ना, कि जो बता रही हैं कि जिस दिन हुआ है वो मिसकैरेज, उसके एक दिन पहले ही हो गया था, यानी मेन पार्टी की एक दिन पहले, जिस दिन रेड ड्रेस वाली थीम थी,
तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए, हालांकि जो अप्सरा मॉम ने एक बात बोली थी ना कि ये मुझे बताती तो ऐसा दिन नहीं आता। लोग बोलते नहीं, जो होना होना हो जाता। नहीं यार, मैंने जो बोली ना कि प्रिकॉशन ले लो, तो कभी कभी अनहोनी टल जाती है, हमारी जो बड़ी हानि वो कम हो जाती। तो हो सकता है अगर उस टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया होता तो वाकई में ये दिन नहीं आता। तो जो बातें जिसकी सच है वो कहनी चाहिए। रिएक्शन का मतलब मैं बार बार बोलती हूँ, किसी को बार बार नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना नहीं होता। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये चीज़ें मैं क्लियर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो आप लोग को पसंद नहीं आती। और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किशोर ब्लॉग। बाय बाय।